हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो होप करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी एंड आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से टेंजेंट एंड सेकंड का। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि टेंजेंट एंड सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली एट and through the point of contact a straight line is drawn to cut both the circle so that the tangent at the extremities of the line are parallel to each other। ठीक है, क्वेश्चन सुन लिया, अब क्वेश्चन का मतलब समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास दो सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट सर्कल ये हो गया आपका। ठीक है, सेकेंड सर्कल आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे से टच है, यहां से यहां पे कोई पी पॉइंट पे टच है। ठीक है, पी पॉइंट पे टच। ठीक है, और यहां पे कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाया है जो कि इस पॉइंट को कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, और दोनों एंड को टच कर रहा है। तो मान लेते ये पॉइंट हो गया आपका ए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका बी। ठीक है, और दोनों एंड पे एक टेंजेंट है, मतलब कुछ ऐसा, और यहां पे भी एक टेंजेंट है आपका। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहां पे ये पूछ रहा है कि आपको यहां पे ये प्रूव करना है ए बी, इसको मान लेते हैं हम लोग क्यू, इसको आर, इसको एस टी। ठीक है, तो यहां पे आपको ये प्रूव करना है कि क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। एक मिनट, एक्सट्रीमाइट्स ऑफ दी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक्सट्रीमाइट्स मतलब क्या होता है, एंड। दो सर्कल है तो आपका, ठीक है, और दो सर्कल में दो टेंजेंट है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो आपका लाइन है मतलब क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, काफी ईजी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपका रेडियस है, यहाँ पे मान लेते हैं अगर सेंटर ओ है आपका। ठीक है, और ओ डैश ये है, तो ओ ए क्या आपका रेडियस है और ये क्या आपका टेंजेंट है। और आपको पता है कि जहां पे रेडियस और टेंजेंट मीट होता है वो क्या कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, देयरफॉर यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या था याद हो आपको रीजन कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, tangent is perpendicular to the radius at the point of contact। ठीक है, tangent is perpendicular to the radius at the point of contact। उसी तरह क्या हम लोग यहाँ पे ये 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। आपका ये रेडियस है ओ डैश और बी आपका रेडियस है, और एस टी क्या आपका एक टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस जहां भी मीट होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देयरफॉर यहां से भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ डैश बी और टी, ओ डैश बी और टी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो रीजन क्या होगा, रीजन सेम हो जाएगा आपका कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां से आपका ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 आ गया। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया। अल्टरनेट एंगल इज इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया आपको अल्टरनेट एंगल क्या होता है। किसी को डाउट है तो, किसी को अल्टरनेट एंगल से कंफ्यूजन है तो यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल अगर आपको इक्वल मिल जाए तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल आपका इक्वल वहीं पे मिलता है जहां पे आपका ये पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट एंगल इक्वल मिल गया, देयरफॉर आपका क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। और कोई डाउट हो तो आप निश्चिंत कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि टू सर्कल टचेस इंटरनली इन सच ए वे दैट द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल इज द डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए आपका ये कोई एक सर्कल हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं इसका डायमीटर कुछ ये है। ठीक है, और आगे आपको क्या बोल रहा है कि एक सर्कल इसी के अंदर है, जो कि ये जो रेडियस है आपका बड़ा,
बड़ा वाला जो रेडियस है ये डायमीटर बन जाता है किसका, उस छोटे वाला सर्कल का, मतलब जो इसके अंदर है। तो मान लेते हैं कुछ सर्कल ये ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा जो कि यहाँ पे टच करता है। ओके, ओके, अब आगे देखिए, आगे को क्या बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि बड़े वाला का रेडियस क्या हो गया, ये छोटे वाला का पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से ओ डैश, इसका मान लेते हैं ओ, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रही है, आगे को बोल रहा है कि थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए कोड ऑफ द आउटर सर्किल इज ड्रॉन, प्रूव दैट द इनर सर्किल इंटरसेक्ट दिस कोड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक कोड बनता है किसका, इस बड़े वाला सर्कल का। कोड किसको बोलते हैं, अगर दो पार्ट किसी सर्कल का टच होता है, मतलब मान लीजिए ये हो गया आपका कोड, ठीक है, बड़े वाले सर्कल का। मतलब डायमीटर को छोड़ के अगर कहीं अगर आप दो पॉइंट टच कराते हैं सर्कल का तो वो बन जाता है कोड आपका, ठीक है। तो ये कोड बन गया बड़े वाला सर्कल का। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि ये जो आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है छोटे वाला सर्कल, ये आपका बाइसेक्ट कर देता है इस कोड को टू पार्ट में, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका है ए और ये आपका है बी और ये आपका पॉइंट सी। आपको प्रूव यहाँ पे करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपका बड़ा वाला सर्कल है और बड़े वाला सर्कल के अंदर एक छोटा वाला सर्कल है और इस बड़े वाला सर्कल का जो रेडियस है वो डायमीटर बन जाता है इस छोटे वाला सर्कल का, ठीक है। और आगे क्या दिया है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहां पे दोनों सर्कल टच है वहां से एक कोड बनता है बड़े वाला सर्कल का, और जहां पे इंटरसेक्ट करता है ये आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि वहां से डिस्टेंस बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको जोड़ देते हैं यहां से, ठीक है। अब आगे देखिए, ओ डैश बी और सी, ओ डैश बी और सी क्या आपका 90 डिग्री होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल में पढ़ेंगे कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कहाँ बन रहा है आपका, छोटे वाला सर्कल का सेमी सर्कल में बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका रेडियस है और ये आपका एंगल बन गया। और आपको पता है कि अगर रेडियस का दो पॉइंट टच करते हुए कोई भी एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे तो कितना बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये आप सॉल्व किए होंगे एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स में, ठीक है, जब आप वो सॉल्व किए होंगे। ओके, तो बन गया, मतलब ये कितना 90 डिग्री हो गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, और आगे आपको पता होगा कि कोई भी लाइन अगर हम लोग सेंटर से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर कोड पे तो वो लाइन क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है उस कोड को। मतलब ये आपका सेंटर है बड़ा वाला सर्कल का और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो अगर आप कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से तो ये दोनों लाइन क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है, कोड बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब देयरफॉर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्ट दी कोड। समझ में आ गया तुमको, ठीक है। देयरफॉर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल सर्कल इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ कोड ए सी। समझ में आ गया आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर जिसको प्रॉब्लम हो रहा है तो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि 3 इक्वल सर्कल टचेस वन अनदर, प्रूव दैट द लाइनिंग जॉइनिंग देयर सेंटर्स फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन सुन लिया। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आपका 3 सर्कल है, ठीक है, और 3 सर्कल एक दूसरे से टच हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
ओके, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और आपको बोल रहा है तीनों सर्कल इक्वल है, ठीक है, ऑल थ्री सर्कल आर इक्वल, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है, ठीक है। तो अगर तीनों सर्कल इक्वल है एंड तो उसका रेडियस भी इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर तीनों सेंटर का, अगर हम लोग तीनों सर्कल का अगर सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करता है, मतलब ए बी सी। आपको क्या प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। टू प्रूव ए ट्रायंगल, to prove triangle A B C is an equilateral triangle। प्रूव कर पाएंगे आप? तो कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले ये देखिए, ऑल थ्री सर्कल्स आर इक्वल, आपको क्वेश्चन में दिया है ऑल थ्री सर्कल आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर तीनों सर्कल का रेडियस भी इक्वल होगा, देयरफॉर रेडियस of all three circle will be equal, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कि लेट रेडियस बी आर, ठीक है। तीनों का रेडियस मान लिए हम लोग यहाँ पे आर, ओके। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, P मान लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग Q मान लिए, ठीक है। देयरफॉर AP आपका R हो जाएगा, ये रेडियस है। AQ भी आपका R हो जाएगा, रेडियस है। PB भी आपका R हो जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ मान लेते हैं पॉइंट हम लोग, क्या चीज़ नहीं है आपका, मान लेते हैं G, ठीक है। तो ये भी आपका R बन जाएगा, ये भी आपका R बन जाएगा, ये भी आपका R बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ठीक है। और ए पी क्या है आपका, आर है, ठीक है, और प्लस आर है, विच इज इक्वल टू 2r। समझ गए आप? अब आगे देखिए, बी सी इज इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे बी सी है आपका बी जी प्लस जी सी। तो r प्लस आर लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। अब आगे देखिए, ए सी देखिए, अब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू सी, जो कि हो जाएगा आपका r प्लस आर, विच इज इक्वल टू 2r। यहाँ पे देखिए, ए बी निकला 2r, बी सी भी निकला 2r, ए सी भी निकला 2r, तीनों आपका इक्वल निकल गया। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि अगर आपका ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल मिल जाए तो वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि थ्री सर्कल विद सेंटर ए बी सी टचेस वन अदर एक्सटर्नली, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए फर्स्ट सर्कल आपका ये हो गया एंड सेकेंड सर्कल आपका ये हो गया, ठीक है, और थर्ड सर्कल आपका ये हो गया, ठीक है। तीन सर्कल है यहाँ पे आपका, और इसका मान लेते हैं सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और कुछ दिया आपको ए बी एंड सी, ठीक है। तीन सर्कल हो गया, ठीक है, और तीनों का सेंटर भी डिनोट कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, द थ्री सेंटर्स आर ज्वाइंट टू वन अनदर, थ्री सेंटर्स को आप एक दूसरे से ज्वाइन कर दीजिए, कुछ ऐसा, ओके। अब आगे देखिए, आगे वो क्या बोल रहा है कि टू फॉर्म ए ट्राइंगल, ठीक है। थ्री सेंटर को आप ज्वाइन कर दीजिए और वो ट्राइंगल बन जाएगा, ओके। इफ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी आपको कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर,
ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द 3 सर्कल. फाइंड रेडियस ऑफ 3 सर्कल. ये फाइंड करना है आपको. ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, मतलब निकालते हैं इसका आंसर. ए बी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ये निकल गया आपका 7. ठीक है, और बी सी कितना है आपका, बी सी आपका है 11. ठीक है, ए सी कितना है आपका 6, ए सी है आपका 6. ठीक है, समझ में आ गया. अब आगे देखिए, यहां पे चलते हैं. लेट, सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं. यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं हम लोग डी. ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ई, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग एफ. ठीक है, अब आगे देखिए. तो यहाँ पे मानते हैं कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी एक्स. ठीक है, एक्स मान लेते हैं. ये आपका फर्स्ट सर्कल हो गया, इसको सेकंड सर्कल मान लेते हैं, इसको थर्ड सर्कल मान लेते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए. लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी एक्स, देयरफॉर AD इज इक्वल टू एक्स और AF इज इक्वल टू एक्स. दोनों आपका रेडियस ही है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए. लेट रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल बी वाई. ठीक है, वाई मान लिया. अब आगे देखिए, बी डी और बी इक्वल हो जाएगा, दोनों रेडियस है आपका बी डी इज इक्वल टू बी ई. ठीक है, वाई माने इसका रेडियस वाई. ठीक है, अब आगे देखिए, इसका रेडियस मान लेते हैं. लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी पी मान लेते हैं. ठीक है, देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा आपका EC प्लस एफ सी, सॉरी EC इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू पी. हो गया. अब आगे देखिए, आपको यहां पे क्या गिवन है कि AD प्लस DB कितना है आपका 7 है. ठीक है, AD प्लस DB मतलब आप यहाँ पे क्या माने, इसको x माने हैं, इसको x माने हैं, इसका रेडियस को, इसको आप y माने हैं, इसको y माने हैं, इसको p माने हैं, इसको p माने हैं. ठीक है, क्या दिया है आपको कि x प्लस y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं. ठीक है, और y प्लस p कितना दिया है आपको 11 दिया है, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं. ठीक है, और x प्लस p कितना दिया है आपको 6 दिया है. ठीक है, थर्ड. अब आगे देखिए, बाय सॉल्विंग इक्वेशन, देखिए बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1. ठीक है, तो y प्लस पी इज इक्वल टू 11 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, या आप y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7. तो आप चेंज कर दिए साइन, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो y गया, क्या बचा आपके पास p माइनस एक्स, और p माइनस एक्स यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 11 में 7 घटे तो कितना बचेगा 4. ठीक है, अब आगे देखिए, इसको इक्वेशन 4 मानते हैं. ओके, अब आप बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 टू -3. ठीक है, 4 इक्वेशन को थर्ड से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 4 माइनस 6. ठीक है, कोई भी मेथड से आप माइनस कर सकते हैं इसको. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका p कट जाएगा, तो बच्चा माइनस 2x इक्वल टू -2. देयरफॉर x इक्वल टू कितना निकल गया आपका 1. ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 1. आपका इसका रेडियस कितना निकल गया 1. ओके,
1 इसका रेडियस निकल गया, ठीक है। उसी तरह आपको एक्स का जो वैल्यू निकल गया, जस्ट इसमें पुट कर दीजिए, वाई का निकल जाएगा, और इसमें पुट कीजिए, अब थर्ड का लिख देते हैं, ठीक है। बाय पुटिंग एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x का वैल्यू है आपके पास कितना 1, 1 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा, देखो y इक्वल टू 6, ठीक है। उसी तरह बाय पुटिंग x इन थर्ड इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस पी इक्वल टू 6, 1 प्लस पी इक्वल टू 6 और p इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर निकल गया सबका आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, कि टू सर्कल touches each other externally at P and AB is a direct common tangent to the circle. Prove that the tangent at P bisect AB, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं, दो सर्कल, ये आपका एक सर्कल हो गया और ये आपका दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपका टच कर रहा है, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। तो टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पी पे टच किया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ए बी से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मतलब दोनों का टेंजेंट सेम है, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दोनों को टच करते हुए जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए बी इस लाइन को, ठीक है, जो कि दोनों को टच करते हुए जा रहा है और दोनों का ये टेंजेंट है। आगे देखिए, टू सर्कल प्रूव दैट, ए नंबर क्या प्रूव करना है आपको, कि द टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट ए बी, द टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट दी ए पी, तो टेंजेंट एट पी मतलब मान लीजिए कोई टेंजेंट होगा आपका पी के थ्रू, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसा टेंजेंट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि, सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन, कि आपका दो सर्कल है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर O होगा, इसका सेंटर O डैश होगा, ठीक है। और ये दोनों सर्कल एक एक्सटर्नली टच कर रहा है एट द पॉइंट P पे, ठीक है। आपको यहाँ से प्रूव करना है, अगर हम लोग P के थ्रू एक टेंजेंट बनाते हैं, तो ये दोनों जो आपका AB लाइन है, ये दोनों बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब ये दोनों टेंजेंट आपका बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो टेंजेंट एट P बाइसेक्ट AB आपका बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कीजिए, ठीक है, और इसको भी यहाँ से मिला दीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एंगल कोई पॉइंट Q, ठीक है। अब आगे देखिए, PQ इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग G और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग H, ठीक है। PQ इज इक्वल टू GQ हो जाएगा, ठीक है। PQ इज इक्वल टू GQ, रीजन लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, ये वाला सर्कल लिखिए, ठीक है। PQ एक क्या है आपका, PQ और GQ आपका क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है, तो वहां से अगर आप टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू QH, PQ इज इक्वल टू QH, रीजन क्या हो जाएगा आपका, सेम, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, PQ इज इक्वल टू GQ एंड PQ इज इक्वल टू QH, ठीक है। दोनों मिल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। यह स्पेस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, फ्रॉम
1 एंड 2, आपका पी क्यू इज इक्वल टू जी क्यू है एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू है, क्यू एच है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्यू जी क्यू इज इक्वल टू क्यू एच, जी क्यू इज इक्वल टू क्यू एच, मतलब जी क्यू इज इक्वल टू क्यू एच। देयरफॉर यहाँ पे क्या आपका प्रूव हो गया कि क्यू इज द मिड, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि पी क्यू टेंजेंट बाइसेक्ट ए बी लाइन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसी में आपका बी नंबर है, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बी का इसका। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है 21 का बी नंबर, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री, एंगल ए पी बी, इसी को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। आपका एक्चुअल में ए यहीं पे होगा, बस हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए थे उधर ना, इसी को आप मान लीजिए ए बी, इधर मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अगर नहीं भी मानेंगे तो हो जाएगा, तो ए बी मान लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कि ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होगा। मैंने फर्स्ट में ही इसको सॉल्यूशन बता दिया था कि ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होगा, ठीक है। ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होगा। रीजन, इसमें भी रीजन लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब आगे देखिए, इस ट्राइंगल में ए पी क्यू में, मतलब इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू में देखिएगा, ठीक है। आपका एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू क्या इक्वल आएगा? रीजन, अगर कोई भी ट्राइंगल में कोई दो साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यहाँ से हम लोग प्रूव किए हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू ए पी इन ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपका रीजन हो गया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, से। तो ये वाला एंगल कितना निकल गया आपका? ये वाला एंगल बन गया आपका x, ठीक है। और ये वाला भी एंगल कितना निकल गया आपका? x। अब आगे देखिए, सिमिलरली मतलब इसी तरह इन ट्राइंगल पी क्यू बी में देखिए, ठीक है। ये वाला एंगल के बराबर आ जाएगा, तो इसको मान लेते हैं y, इसको भी मान लेते हैं y, ठीक है। एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी वाई, ठीक है। एंगल क्यू बी वाई, ठीक है। इसको हम लोग y मान लेते हैं, से, ठीक है। अब आगे देखिए, आपका सारा एंगल निकल गया। अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल, अब सबसे बड़े वाला ट्राइंगल भी देखिए, ए पी बी में सबको ऐड कर दीजिए, सारा एंगल को ऐड कर दीजिए, x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर आप ट्राइंगल के सारे एंगल को सम कर देंगे तो कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर आगे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको प्रूव क्या करना था? एंगल ए पी बी। तो x को क्या हम लोग यहाँ पे ए पी क्यू लिख सकते हैं, एंगल ए पी क्यू, प्लस y को हम लोग यहाँ पे क्यू पी बी लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
अब आगे देखिए, ए पी क्यू प्लस क्यू पी बी, ए पी क्यू प्लस क्यू पी बी, क्या हम लोग ए पी क्यू के ए पी बी के बराबर लिख सकते हैं? ए पी बी, जो कि आपका निकल गया, ठीक है, फॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एंड कुछ भी डाउट हो, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंज करूं इसमें ताकि आपको और अच्छे तरह से समझ में आए, तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए। एंड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन थे। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।